आज तारीख है 23 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार। वेलकम बैक टू यूपी न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। महाकुंभ नगर में सीएम योगी के साथ कैबिनेट बैठक शुरू। फ्लाईओवर समेत कई परियोजनाओं को मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ नगर के आरियल स्थित त्रिवेणी शुल्क में मंत्रिमंडल की इस बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक व सभी मंत्री शामिल हैं। विकास को लेकर कई बड़ी परियोजनाओं को प्रस्ताव की स्वीकृति मिल सकती है। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर नहीं किए काम तो राशन मिलना होगा बंद। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 31 मार्च से पहले राशन कार्ड धारकों को KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। फिरोजाबाद में 5 लाख राशन कार्ड पर दर्ज 21 लाख यूनिट खाद्य वितरित किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी स्वीटी कुमारी ने बताया कि फिरोजाबाद जनपद में शासनादेश के मुताबिक KYC प्रक्रिया लगातार जारी है। यूपी में भाजपा के अध्यक्ष के लिए सलाह की रस्म अदा की। पूरी दौड़ में भूपेंद्र चौधरी समेत ये चेहरे। भारतीय जनता पार्टी अब सबकी निगाहें यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर हैं। सबकी सलाह लेने की रस्म अदा भी हो चुकी है। अब नए अध्यक्ष को लेकर कयासबाजी का सिलसिला तेज है। दौड़ में बड़े बड़े चेहरे माने जा रहे हैं कि नेतृत्व की पसंद कोई पिछड़ा या ब्राह्मण चेहरा होगा। मौजूदा अध्यक्ष भी रिंग से बाहर नहीं है। हालांकि पार्टी के नेतृत्व में इसी तरह फिर से सबको भी चौंका सकता है। उपचुनाव के लिए सीएम योगी 24 को मिल्कीपुर में करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को मिल्कीपुर विधानसभा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हैटरगंज के परिया चौराहे पर 10 बजे से जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री शब्दर सिंह, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह व प्रधान अभिषेक सिंह ने जनसभा को स्थल मंगलवार को निरीक्षण किया है। जनसभा के संयोजक पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा को बनाया गया है। यमुना प्राधिकरण के ग्रेटर नोएडा का शुरू किया जमीनी अधिग्रहण। 10 नए सेक्टर होंगे विकसित। यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 के तहत लैंड बैंक के लिए ग्रेटर नोएडा में जमीनी अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में अलीगढ़ जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्राधिकरण में 50-65 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर रहा है, जिसमें भविष्य 10 नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इसे टप्पल में लॉजिस्टिक पार्क भी शामिल है। यूपी के 4 गुना रेट से टाउनशिप के लिए ली जाएगी भूमि। 5 गांव से होगी जमीनी अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश के जिले में विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों के लिए एक नई और महालक्ष्मी योजना की घोषणा की है। इसके तहत अब नाथ धाम इंटीग्रेटेड योजना के अंतर्गत जिले में एक नया आधुनिक शहर बसाया जाएगा। इस योजना के तहत इस रोड पर 667 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और इसके विकास की तैयारी तेजी से शुरू हो गई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में कचरे से बनेगी बिजली। इसी साल 15 अगस्त से शुरू होगा यंत्र। ग्रेटर नोएडा में घरों में निकलने वाले मिश्र कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। इसके लिए अस्तौली में हरा कोयला यंत्र टोराफाइड कचरा स्थापित किया जा रहा है। यंत्र से कचरे से हरा कोयला बनाया जाएगा, फिर उससे बिजली पैदा की जाएगी। यंत्र में कम से कम तेजी से चल रहा है। 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस पर यंत्र चालू हो जाएगा। इससे कूड़े का पहाड़ नहीं बनेगा और पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। यूपी के इन जिलों से होकर निकलेगा 6 लेन का हाईवे। जमीन कीमत में आएगा तगड़ा उछाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने गोरखपुर शामली हाईवे को पानीपत हरियाणा तक जोड़ने वाली योजना को मंजूरी दी है। ये हाईवे उत्तर प्रदेश में 15 जिलों से कवर करेगा और हरियाणा के औद्योगिक शहर पानीपत से सीधा जोड़ेगा। इससे हाईवे का निर्माण 6 लेन के प्रदेश के नियंत्रक ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में किया जाएगा। यूपी में ट्रेनों की तरह मोबाइल पर मिलेगी बसों की लोकेशन। डाउनलोड कर लें मार्गदर्शी ऐप, पल पल का मिलेगा अपडेट। ट्रेनों की तरह बसों में यात्रियों को लोकेशन देखने के लिए मथुरा डिपो ने एक कदम आगे बढ़ाया है। डिपो में 164 बसों में से 130 बसों के अब घर बैठे मोबाइल पर यात्रियों की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। ऐसे में अब यात्रियों को रोडवेज बस कहाँ है और कब पहुंचेगी, इसकी सटीक जानकारी मार्गदर्शी ऐप से मिल सकेगी। रोडवेज में बस स्टैंड पर लगी LED पल पल की लोकेशन अपडेट हो रही है।
यूपी में स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए नई योजना जल्द ऐलान कर सकती है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करेगी। इसी बैठक में अहम फैसले किए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो कुंभ में आज बैठक की एक महत्वपूर्ण प्रस्तावों के पास किया जा सकता है। प्रयागराज और वाराणसी में मेला कर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला हो सकता है। ये दोनों जगह देश के प्रमुख धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। एबीपी कार्यालय में मिला धमकी भरा पत्र, लिखा है कुंभ मेले में लगी आग एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अलीगढ़ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में 2 पत्र मिले हैं जिसमें प्रयागराज में लगे रहे महाकुंभ का जिक्र किया गया है। पत्र में लिखा है कि कुंभ में लगी आग एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। साथ ही पत्र में एबीपी आरएसएस और भाजपा के लिए अवैध टिप्पणी की है। मामले के बारे में गांधी पार्क थाने तहरीर में दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में खुलेंगी नई पुलिस चौकी और पिक बूथ, सभी थानों में बनाई गई है वीडियो कॉल। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा ग्रेटर नोएडा में जल्द ही 9 नई पुलिस चौकियां और इनमें से पिक बूथ शुरू होंगे। इनका उद्घाटन पुलिस महानिदेशक डीजीपी कराएंगे। जानने की संभावना है कि इसी दौरान वीडियो कॉल भी सभी शुभारंभ किया जाएगा। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि 9 नई पुलिस चौकी बनाकर तैयार हैं। 1 माह के भीतर इनका संचालन होने लगेगा। चौकियों का संचालन के बाद स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये पुलिस चौकी 3 जोन के अलग अलग थानों में क्षेत्र बनाई गई है। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ेगा बिहार का ये जिला। नए हाईवे के निर्माण के लिए जमीनी अधिग्रहण का कार्य हुआ शुरू। ये नए राजमार्ग के बनने से यूपी और बिहार के विकास का नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जिसमें दोनों राज्यों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अब बिहार और बुनियादी ढांचे से मजबूत बनने के लिए एक जमीनी अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। बिहार व पूर्वांचल एक्सप्रेस को NH 27 से जोड़ने के लिए एक नया राजमार्ग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये परियोजना को केवल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ेगी, बल्कि परिवहन की रफ्तार को भी नई दिशा देगी। मोनिया बस पर अयोध्या जाने वाले महाकुंभ जैसा तैयार हुआ स्पेशल मास्टर प्लान। प्रयागराज महाकुंभ मेले में 2025 के बावजूद प्रभु राम की नगरी अयोध्या के श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ है। यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जहाँ एक तरफ प्रयागराज में लगे महाकुंभ में देश विदेश के श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं ऐसे नजर अयोध्या में धाम से भी देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में होगा 4 धाम के दर्शन। 150 साल पुरानी नुमाइश बनेगी आस्था की केंद्र। उत्तर प्रदेश में जनपद में अलीगढ़ में लगने वाली ऐतिहासिक नुमाइश में लगभग 150 साल से अलीगढ़ में लग रही है। इसकी राजकीय औद्योगिक कृषि दर्शनीय भी कहा जाता है। अलीगढ़ में लगने वाली एक नुमाइश इस बार विशेष रूप में धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगी। दरअसल पहली बार यहाँ श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम दर्शन का अनोखा अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में बेस्ट 2 गाजियाबाद तक बनेगा एलिवेटेड रोड। CRRI ने सुझाव 2 डिजाइन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 4 सेवरी गांव के पास गाजियाबाद क्रॉसिंग के रिपब्लिक के प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की प्रस्तावित योजना रिपोर्ट DPR तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र सड़क परिवहन अनुसंधान संस्थान CRRI की टीम स्थलीय निरीक्षण और परियोजना के संबंध अध्ययन ही कर चुकी है। गोरखपुर में कोहरे का कहर, धूप गायब, गलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। जनवरी के दूसरे वक्त में ठंड में अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। पारा गिरा और गलन बढ़ गई है। कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा, बादलों के चलते धूप का प्रभाव घटता जा रहा। अनुकूल माहौल, पछुआ हवा, पहाड़ियों की बर्फबारी, ठंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। गलन बढ़कर लोगों को कपकपा रही है। यूपी में अब ट्रैक्टर ट्रॉली के मनमानी तरीके से नहीं हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, मानक हुआ था। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैक्टर ट्रॉली में का मनमानी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। सबसे ज्यादा मानकों का उल्लंघन ट्रॉली और रजिस्ट्रेशन में हो रहा था। इस पर लगाम लगने के लिए 5 सदस्यीय समिति में SOP की तैयारी है, इसलिए मानक भी तय कर दिया गया है। बैंक लाइट के कनेक्शन की व्यवस्था ट्रैक्टर से ही की जाएगी। इसके साथ ही मानक पर खरा उतरने वाले ट्रैक्टर की ही रजिस्ट्री होगी।
नोएडा में लेन बदलने पर 1500 रुपये का जुर्माना, 3 जगहों पर होगा नियम लागू। सुरक्षा यात्रियों के लिए ट्रैफिक पुलिस की कई नियम हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है। इस नियमों का इसलिए भी मानना जरूरी होता है ताकि किसी भी हादसे से बच सकें। इसी कड़ी में नोएडा ट्रैफिक पुलिस जल्द ही 3 प्रमुख रास्तों पर लेन ड्राइविंग लागू करने वाली है, जिसके तहत कोई भी अपने लेन तोड़ता है तो उस पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी में सड़क हादसे पर लगेगा ब्रेक, हर 2 पहिया वाहन पर चालकों को इस नियम का करना होगा पालन। शहर की सड़कों पर हर दिन हजारों 2 पहिया वाहन फर्राटे भर रहे हैं। लोग जल्दीबाजी में दफ्तर, बाजार या किसी काम से निकलते हैं, लेकिन अक्सर लोग हेलमेट पहनने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इसलिए लापरवाही को देखते हुए सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कम करने के लिए यातायात पुलिस नो हेलमेट नो फ्यूल नीति को शहर में लागू करने जा रही है। 6 लेन में बाधा डालने वाले की खैर नहीं, निर्माण में अवरोध बन रहे हैं, 90 नोटिस जारी। चंदौली जिले के मुगलसराय में पहाड़ 6 लेन के निर्माण की अंतिम म्याद मई 2025 में रखी गई है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से समय को साफ कर दिया गया है। विभाग का इस समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल 6 लेन निर्माण के लगभग 90% काम पूरा हो गया है। नगर के 4 लेन को लेकर जीपीसी स्थिति को समाप्त की गई है। आरओबी निर्माण के लिए सेतु निगम व रेलवे की तरफ से प्रस्ताव पारित है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।